हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल था कि मैंने ख्वाब देखा था कि मेरे एक औरत है जो लंबे बाल हैं और अजीब सी शक्ल है, वो जैसे मेरे हस्बैंड के ऊपर जैसे हावी होने की कोशिश कर रही है, और मैं जो हूँ अपने हस्बैंड को बचाती जा रही हूँ, और जैसे वो करीब आती है तो मैं उस पर दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करती हूँ तो वो एकदम पीछे हट जाती है। फिर एकदम उसने जंप किया जैसे मेरे शौहर के ऊपर, तो मैंने अपने शौहर को धक्का देके पीछे किया, तो उसने जैसे मेरा गिरेबान पकड़ लिया। फिर मैंने इसके ऊपर दम किया तो वो झटके से पीछे हट गई। मतलब मैं इस तरह देख रही हूँ ख्वाब में। और दूसरा ये था कि मेरे हस्बैंड की शुगर हाई रहती है, उसके बारे में पूछना था। और तीसरा एक छोटा सा सवाल है कि जिन दिनों में हमें नमाज नहीं पढ़नी होती उसमें हम दुरूद इब्राहिमी, चारों कुल या आयतल कुर्सी पढ़कर बच्चों वगैरह पर दम कर सकते हैं क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया इन चीज़ों के बारे में। हाँ, जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक है तो इसका मतलब यही है कि कोई आसिबी और शैतानी चीज़ है जो आपके हस्बैंड पे हावी होना चाहती थी, लेकिन आपकी दुआ तवज्जो से अल्लाह ने उसको दफ़ा कर दिया। आप अपने हस्बैंड पे दम भी करती रहें, और ज़ाहिर घरों में औरतें जो हैं आमतौर पे इन चीज़ों का एहतमाम करती हैं, शौहर की भी फिक्र करती हैं, पढ़ने पढ़ाने के वज़ाइफ का एहतमाम करती हैं, बच्चों की भी फूंकती रहती हैं। तो आप जो चीज़ें कर रही हैं उनकी वजह से अल्लाह ने उनको इस शैतानी हमले से महफूज रखा और वो सेफ हो गए। और दूसरा शुगर के लिए सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80, उनके हर खाने पीने पे 3 दफ़ा दम कर दिया करें। जो भी चीज़ खाएं पिए उस पर 3 दफ़ा फूंक दिया करें। खुद भी अगर वो आयत याद कर लें तो वो 3 दफ़ा उसके ऊपर दम कर दिया करें। जो भी चीज़ खाएं पिए तो बहुत जल्दी उनको फ़ायदा होगा। 90 डेज़ के लिए से शुरू कर लें, इंशाल्लाह नफ़ा होगा। और तीसरा, जो मखसूस अय्याम में कुरान करीम की आयत तिलावत नहीं करनी है, जैसे दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ सकती हैं, अल्लाह के नामों का जिक्र कर सकती हैं, कोई तस्बीहात हैं वो पढ़ सकती हैं, कलमे पढ़ सकती हैं, लेकिन कुरान करीम की जो भी कोई आयत हैं जैसे आयतुल कुर्सी वगैरह कुरान करीम की आयत हैं तो वो आप नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मखसूस अय्याम में जो है कुरान करीम पढ़ने की ममानियत है। बाद लोग इस सिलसिले में गलतफहमी का शिकार हैं। वो ये कहते हैं जी ज़बान तो पाक है लिहाजा ज़बान से पढ़ सकते हैं, हम हाथ नहीं लगा सकते तो लिहाजा बस ज़बान से पढ़ सकते हैं। ये हाथ भी तो पाक है, हाथ क्यों नहीं लगा सकते? जिस जिस नौयत से ज़ुबान पाक है उस नौयत से तो हाथ भी पाक है। नापाकी तो मखसूस मकाम पर है, तो फिर हाथ भी लगा लेना चाहिए। हाथ क्यों नहीं लगाते? तो मालूम ये हुआ कि ये गलतफहमी है, हाथ भी लगाना जायज़ नहीं है और ज़बान से पढ़ना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये इसको हुक्मी निजासत कहते हैं। एक हकीकी निजासत, एक हुक्मी। हकीकी निजासत अपने मकाम ख़ास पर है, ये हुक्मी निजासत है, उसकी वजह से हुक्मन शरीयत के हुक्म की वजह से नजीस हो गया। जैसे जुनबी आदमी जो कुरान करीम को ना हाथ लगा सकता है ना पढ़ सकता है, उस सिलसिले में कोई आर्गूमेंट नहीं करता जी जुनबी आदमी की ज़बान तो पाक है पढ़ सकता है। नहीं, वो जो है वो हुक्मी तौर पर पूरा ये आदमी नापाक है, लिहाजा ज़बान भी इसकी हुक्मन नापाक है, ये कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, जो कुरान करीम ने इसकी पाबंदी लगा दी है और अहादीस के अंदर भी इसकी पाबंदी है। तो इसी तरीके से वो औरत जो मखसूस अय्याम में होती है तो वो भी हुक्मी तौर पर जो नापाक होती है, उसके ज़बान हुक्मन नापाक है, लिहाजा ज़बान से भी कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। और इसकी वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तबका ऐसा है आज अब यहाँ की दुनिया में कि जो कहते नहीं ज़बान नहीं है कोई बात नहीं पढ़ सकते, बल्कि उस हालत में वो मस्जिदों में भी चले जाते हैं कि जी क्या हुआ है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी हमने, ऐसे मस्जिद में चले जाते, कोई हर्ज नहीं। तो नमाज क्यों नहीं पढ़नी? जिस वजह से आपने नमाज नहीं पढ़नी उसी वजह से मस्जिद में एंटर होने की ममानत है। इसलिए हदीस में साफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़रअ कुरान हाइज़ वाला नुफसा, कि हाइज़ा और नुफसा ये कुरान करीम की तिलावत ना करें। हाइज़ा तो उसी के कहते हैं, उसको कहते हैं जो हर महीने जो वो मखसूस अय्याम जिसके आते हैं, और नुफसा जो है वो निफास वाली वो होती है जो बच्चे की विलादत के बाद जो उस पर जो है 15 दिन से लेकर 40 दिन तक का वक्त जो गुजरता है नापाकी का, उनको जो है वो नुफसा कहते हैं। तो वो दोनों की ममानत कर दी कि आप ये क़िरात भी नहीं कर सकते कुरान की और हाथ भी नहीं लगा सकते। उन दिनों में दुरूद पढ़ सकते हैं और इसी तरीके से ज़िक्र अज़कार अल्लाह के नामों का कर सकते हैं, अस्माए हुस्ना का तस्बीहात अज़कार सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कुरान करीम की तिलावत ये शाही फरमान है, उसकी ख़ास शराइत है, वो उन्हीं शराइत के तहत ही तिलावत होगा, उसका लिहाज रखना चाहिए।